अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। सामीन और नाजरीन, हकीकत यह है कि ये जो वीडियो आज मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं करना चाह रहा था कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें सामने आ रही थीं और मामलात को मुसलसल ऐसे उछाला जा रहा था। लेकिन मेरा ख़्याल था कि हमें अपने मामलात में, अपनी बातचीत में, अपने वीलॉग्स में, अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी बरकरार रखनी चाहिए और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे ये साफ ज़ाहिर है बहुत सारी ये रिकॉर्ड हो रहा है और एक तारीख बन रही है। जो कुछ हम बोल रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं, ये एक तारीख की तरह लिखा जा रहा है और हम कल को कोई शर्मिंदा ना हो, कोई इस किस्म की गुफ्तगू ना करें कि जो बाद में हमारे बच्चे पढ़ें, हम पढ़ें, हमारे दूसरे दूसरे लोग देखें तो उस पर हमें शर्मिंदगी हो। लेकिन ये मामला चूँकि इस कदर तेज़ी से जा रहे हैं आगे और आगे इनका बार बार रेफरेंस आना है, तो मैंने आज सोचा कि नहीं, इसमें मुहतात होकर ही सही लेकिन कुछ गुफ्तगू लाजमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मामला अदालत में जा रहे हैं और ये सियासत के साथ हमारी जनाब इस्टेब्लिशमेंट और दीगर मामलात में बार बार इसका चूँकि जिक्र होगा। जी, बात हो रही है जनाब चंद अहम तरीन वीडियोज़ की। कुछ वीडियोस जनाब जिनका जिक्र आदिल राजा ने किया है। आदिल राजा कौन है और वो क्या चाह रहे हैं, इनके बारे में मैक्सिमम आप जानते हैं होंगे, लेकिन बहरहाल मैं थोड़ी सी उनके मुतालिक भी गुफ्तगू करूंगा। जी, मेजर आदिल राजा साहब ने बुनियादी तौर पर यह कट्टा खोला और उन्होंने कहा जी कि कुछ वीडियोस हैं। ये वीडियोस दर हकीकत उन्होंने इनकाउंटर करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था जी कि 4 वीडियोस का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने पहले जो जिक्र किया जा रहा था कि इमरान खान साहब की कुछ वीडियोस हैं जिनमें से उनमें यहां तक कह दिया गया कि कुछ ख्वाजा सरा के साथ भी उनकी कुछ नाजेबा वीडियो मौजूद हैं। तो उसका एनकाउंटर करने के लिए जनाब एक बात सामने लाई गई और मैंने देखा इमरान खान का तो नाम ले लिया, लेकिन दूसरी जो शख्सियत है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल मैं इशारा कर देता हूं कि उनका ताल्लुक रायविंड से है और एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी की जनाब वो अभी जनाब उनको नया ओहदा भी दिया गया है। उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि जनाब मानसेरा और एबटाबाद के एक डॉक्टर हैं, उनके साथ उनकी वीडियोज़ है और हवाला जो दिया जाता है वो कहा जाता है कि खुद एक मरतबा खुद उस शख्सियत ने, उस सियासी शख्सियत की जो बेटी हैं और ख़ुद भी सियासी शख्सियत हैं, उन्होंने खुद कहा था जी कि कुछ नाइटी में मैंने नाइटी पहनी हुई थी और कुछ लोगों ने मेरी वीडियो बनाई थी। इस हवाले से वो खुद भी तज़किरा कर चुकी हैं। लेकिन बहरहाल लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि वो एक डॉक्टर के साथ उनकी नाजेबा और जनाब वो वीडियो मौजूद है। ये दर हकीकत इनकाउंटर करने के लिए किसको कहा गया? इमरान खान के हवाले से कहा गया। अब ये बात जब बढ़ी तो मेजर आदिल राजा जो पाकिस्तान के जनाब साबिक मेजर हैं और रिटायर्ड हैं और उनको वो पाकिस्तान की जनाब जो एक फ़ौजियों की तंजीम है, साबिक फ़ौजियों की तंजीम, उसके तर्जमान थे। और आपको पता है कि ये जो साबिक फ़ौजी हैं उनमें से ज़्यादातर वो इमरान खान साहब के हामी और बिल्कुल खुल के हिमायत करते हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की और बड़े बड़े जनाब छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक रिटायर्ड जो जनरल्स हैं वो भी इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं। उसकी हिमायत करने की वजह भी है कि पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। हर तरफ लूट मार करने वाला एक गिरोह है और साफ ज़ाहिर कुछ बच जाता है तो इमरान खान ही बच जाता है। तो हर तबके फ़िक्र के लोग चूंकि इमरान खान साहब की हिमायत कर रहे हैं तो उसमें साबिक फौजियों के जनाब वो जो तंजीम है वो भी उसकी हिमायत कर रही थी। लेकिन इसी दौरान जनाब मेजर आदिल राजा साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की, बिल्कुल ब्रीफ में कर रहा हूं, और वो छुपते छुपाते पहले लापता हुए फिर छुपते छुपाते वो लंदन पहुंच गए और आजकल वो लंदन में जनाब मुकीम है। अच्छा, उन्होंने वहां से जाकर वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और देखते ही देखते दिनों में, महीनों में जनाब वो इतने मकबूल हो गए कि उनके प्रोग्राम्स बहुत कुछ देखे जा रहे हैं। वो कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन लाते हैं। वो कहते हैं कि खामोश मुजाहिदों को जनाब मुझे ये पैगामात आते हैं। खामोश मुजाहिदों से मुराद वो कहते हैं कि फ़ौज के अंदर जो लोग हाजिर सर्विस में बैठे हैं वो चूंकि खुद नहीं बोल सकते, लिहाजा मुझे वो इंफॉर्मेशन लीक करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इंफॉर्मेशन वो भेजता रहा। तो उसी इंफॉर्मेशन के हवाले से उन्होंने 2 वीडियोज़ का मैं जिक्र कर चुका, इमरान खान और उस खातून शख्सियत जिसका ताल्लुक रायविंड से है। लेकिन उन्होंने कुछ मजीद वीडियोज़ का जनाब जिक्र किया। उन्होंने दावा किया
कि जनाब मॉडल्स मंगवाए जाते थे जेट तैयारों में, जनाब बड़े मतलब प्राइवेट तैयारों में ऑस्ट्रेलिया और दूसरी जगहों से कुछ मॉडल्स मंगवाई जाती थी ख़वातीन। और ये उस वक्त की बात है जब जनाब आसिफ जरदारी साहब इतने अलील भी नहीं थे, इतने बूढ़े भी नहीं थे, और उनका जोश जवानी था। तो कहते हैं वहाँ से लाई जाती थी मॉडल्स और उनको जनाब पेश किया जाता था, और बाद अज़ा उनको उनकी जो सेकंड लाइन क़यादत है वो भी उन मॉडल्स को इस्तेमाल करती रहती थी। उन सेकंड लाइन क़यादत के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि जी शर्जील मेमन साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं और दूसरे लोग हैं। तो कहते हैं जी कि उस हवाले से भी कुछ मीडिया हाउसेज हैं, क्योंकि बिलावल हाउस में ये सब कुछ होता था और बिलावल हाउस को जनाब बक किया हुआ था जनाब, उसमें मतलब उसमें जासूसी के आलात लगाए हुए थे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जनाब पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है उनके पास पहुंची और वहाँ से जनाब ये खेल आगे शुरू हुआ। आपको मालूम है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस को खुफिया हालात वहाँ लगाने और रिकॉर्डिंग करने के हवाले से एक मेजर, जिनका जनाब बज़ाहिर नेम मेजर अस्लान है और कहा जाता है कि असल नाम उनका अब्दुर्रहमान है, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा चुका है बल्कि उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ली जा चुकी है और उन्हीं की बुनियाद पर आगे ये जनाब तहकीकात का सिलसिला बढ़ाया गया है। लेकिन रिसेंट मामलात कुछ उनके बारे में भी बताए गए, ये ज़िमनी तौर पर मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उनको मुबैना तौर पर माफ़ कर दिया गया है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल ये इंटेरोगेशन का सिलसिला जारी है। तो कहा जा रहा है जनाब कि जहां इमरान खान साहब की कुछ वीडियोस थी, वहां जनाब रायविंड के रहने वालों के कुछ लोगों की वीडियोस थी और आसिफ जरदारी साहब की जनाब वीडियोस थी जो वो मॉडल्स मंगवाते थे। और वो मॉडल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों की नहीं होती थी बल्कि पाकिस्तान की भी मॉडल्स थी। मेजर आदिल साहब राजा साहब ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया जनाब, उन्होंने कहा जी कि वो ही नहीं बल्कि जो साबिक फौजी की आदत है वो भी इस गंदे खेल का हिस्सा रही है। उन्होंने दावा किया इस वीडियो में, बहरहाल ये खतरनाक जनाब वो बातें हैं जो मुझे कहने पर मजबूर किया जा रहा है। बहरहाल वो जनाब कहते हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से वो कहते हैं कि वो भी शौकीन जनाब इन मामलात के थे और वो जनाब मेस में और ISI के जो सेफ हाउसेज हैं वहाँ जनाब कुछ ख़वातीन को लाया जाता था। उन्होंने 4 जनाब मॉडल्स के बाकायदा इब्तदाई नाम ले लिए, यहाँ से ये सारा तज़किरा, यहाँ से ये सारा झगड़ा जनाब शुरू हुआ। अब उन्होंने 4 नाम क्या लिए जी, MH लिया, MK लिया, SA लिया और KK लिया। अब ज़रा फिर गौर करें, ये उन्होंने कहा जी 4 मॉडल, नाम तो नहीं बताता लेकिन नाम के इब्तदाई हरूफ वो उन्होंने कहा जी मैं बता देता हूँ। तो पहला जो नाम लिया जनाब MH लिया, बहुत सारी MH होंगी लेकिन जो इससे बज़ाहिर जो इस वक्त नाम सामने आ रहे हैं वो है जनाब महविश हयात साहिबा। और उनको आपको मालूम है कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया था पिछले दिनों, पाकिस्तान के एक बड़ा एजाज़ भी दिया गया था और उस पर तनकीद भी की गई थी और कहा जा रहा था कि वो डिज़र्व नहीं करती, उनकी कोई इतनी बड़ी खिदमात नहीं है कि जिस पर ये जनाब एजाज़ दिया जाए। लेकिन कहा जा रहा था कि उनके चूँकि कुछ अहम ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद पर उनको ये दिया गया। दूसरा नाम मायरा खान का था जनाब, MK नाम लिया तो उससे जो एज्यूम किया जा रहा है कि वो मायरा खान हो सकती हैं जनाब और माइजा खान भी हो सकती हैं और भी कुछ हैं बहरहाल, लेकिन ये इसका नाम जनाब ख़ास तौर पर लिया जा रहा है। इस हवाले से कुछ टोटे भी जिसे कहते हैं ना, जिस वो टोटे भी सामने लाए गए हैं वीडियोज़ के जिनसे ये शुबा होता है कि जनाब ये शायद वही हो सकती है और उनकी तलाफ़ी भी बहरहाल की जा रही है। तीसरा नाम जो था वो SA था और आप समझ सकते हैं कि वो सलमा आगा तो हो नहीं सकती, कम से कम SA से सलमा आगा भी बनता है लेकिन वो पुराने दौर की बात है। तो नया नाम जो हो सकता है वो सज्जल अली बन सकता है जो करीन क़यास भी है। तो आसिफ रज़ा मीर के साहिबजादे अहद रज़ा मीर के साथ उनकी शादी भी हुई थी और फिर उनकी तलाक भी। बड़ी खूबरो अदाकारा हैं, छोटे कद की हैं लेकिन बहरहाल वो बड़ी अट्रैक्टिव खातून हैं। तो उन्होंने जनाब एक जो आर्मी के हवाले से एक ड्रामा बनाया गया था और वो जनाब हम TV पे जनाब वो नशर भी हुआ था, तो उस हवाले से भी उन्होंने चूँकि किरदार अदा किया और यूनिफॉर्म में उन लोगों की तस्वीर वगैरह भी मौजूद थी, तो इस हवाले से भी उनको जनाब ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया। अच्छा, चौथा नाम जो उन्होंने बताया वो KK है जनाब। KK से बहुत सारे नाम बनते हैं लेकिन उस पर जो रिएक्ट किया है वो कुबरा खान ने किया है। उन्होंने बाकायदा मेजर आदिल राजा को नाम से मुखातिब कर कहा कि मैं जनाब बरतानिया की शहरियत रखती हूँ और मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हारे खिलाफ डिफेम का यानी शोहरत को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा दर्ज करूँगी। हकीकत ही है कि इसके बाद मेजर आदिल राजा साहब थोड़ा सा कुछ डिफेंसिव हुए हैं। उन्होंने जनाब
कुलियतन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो इन 4 लोगों के 4 खवातीन आर्टिस्टों का नाम लिया जा रहा है, मैंने तो इनका बिल्कुल सिरे से नाम ही नहीं लिया, मुझे इनसे क्या ताल्लुक है जनाब। तो वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ गलत हो रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश। बहरहाल वो डिफेंस पे चले गए, लेकिन डिफेंस यहां तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद जनाब कुबरा खान के बाद महविश हयात भी बोली हैं, उन्होंने कहा जी हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सच बोलना चाहते हैं आप तो फिर आप पाकिस्तान में नहीं रह सकते। पाकिस्तान में रहेंगे तो या तो सच बोलने के लिए आपको इन इदारों की ज़रूरत पड़ेगी, उनके ईमा पर तो आप सच बोल सकते हैं, लेकिन आप उनके बगैर सच नहीं बोल सकते, आपको इनका प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो वो जनाब मेजर आदिल राजा साहब, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब, चूंकि यहाँ से वो लंदन में बैठे हुए हैं और वो क्लेम करते हैं कि उनकी 15 से 20 अरब रुपए यानी 200 करोड़ रुपए का उनका जायदाद थी और उनका बिजनेस था जनाब DHA में। तो वो कहते हैं मैं तो कुर्बान करके बैठा हूं और मैं तो पाकिस्तान की जनाब मोहब्बत की सजा जो है वो कहते हैं मैं तो भुगत रहा हूं जनाब। तो ये जनाब ये कहानी है और इन्होंने कहा है जनाब, महविश हयात ने भी कहा है और कुबरा खान ने भी कहा है कि हम उनके खिलाफ दावा दायर करने और अदालत में उनको घसीट के लाना चाहती हैं। लेकिन इसके अलावा जो ISI के जनाब एक बड़े ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जनाब, उन्होंने भी जनाब बाकायदा दावा दायर कर दिया है। कहाँ किया? लंदन में। और लंदन में दावा दायर करना और पाकिस्तान में दावा दायर करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नंबर 1 वहाँ तो आपको साबित करना पड़ता है, दूसरा नंबर 2 जो अगला फरीक होता है उसको भी स्पेयर नहीं किया जाता। ये नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा था जी नोटिस मिले और कख न हिलिया, ऐसा नहीं होता। वहाँ एक अदालती निज़ाम है और मैच्योर अदालती निज़ाम है, वहाँ अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो उनको सीरियस लिया जाता है। ये अलग बात है कि जनाब हमारे मुर्शिद वज़ीर आज़म की तरह शहबाज शरीफ साहब की तरह बाहरी अदालत से बाहरी मामलात को सेटल कर लिया जाता है और फिर ढोल बजाया जाता है बाजी वाह बाजी बाजी हम जीत गए, मुकदमा जीत, ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है कि ये अदालत से बाहरी मामलात सेटल हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि ये मामलात आगे चलें। अब ये वीडियोस हकीकत हो सकती हैं या नहीं हो सकती? मैं चंद एक बातें आपसे करता हूं। देखें, इमरान खान साहब को असल में ये जो सारी सूरत हाल है वो ख़राब करने की कोशिश है इमरान खान साहब को। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब उनकी वीडियोज़ हैं, उनके ऑडियोज़ हैं, और एक आयला मलिक के हवाले से जनाब उन्होंने बाकायदा एक ऑडियो रिलीज़ भी कर दी जो 2010 की है और 11 की है, मतलब 12 साल पुरानी जनाब उन्होंने एक ऑडियो रिलीज़ की। अगर से वो कहा जा रहा है कि वो भी डीप फेक है, लेकिन बहरहाल ये खेल चूंकि खेला जा रहा है। अब एक तो ये हकीकत हो सकती है कि वाकई उस खातून की भी वीडियो मौजूद हो और दीगर लोगों की मौजूद हो, और दूसरा इम्कान ये है कि चूंकि एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो वो दोनों फरीक यानी वो PTI भी और नून लीग भी और दूसरी जमातें भी वो जनाब इस किस्म का फेक टेक्नोलॉजी से जनाब इस्तेफादा करते हुए इस किस्म की जाली और झूठी वीडियोस बना रही हैं ताकि इसको काउंटर किया जा सके। और फिर जब बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी उनमें पता ही नहीं चल सकेगा कि जाली कौन सी है और असली कौन सी है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि कुछ वीडियोस सामने आ चुकी हैं, वो ना सिर्फ होटल्स की हैं बल्कि इसी किस्म के मेस की हैं। वो कौन सी आपको याद है? साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर खान साहब जो तर्जमान थे मुस्लिम लीग नून की उस खातून रहनुमा के, तो जनाब उनकी तो बाकायदा वीडियो आई थी और आपको पता है कुछ उनके क्लिप्स दिखाए गए थे। तो उसमें खातून को अगर से नहीं दिखाया गया था, लेकिन इसका मतलब है ये बिल्कुल जाली नहीं है, ये कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंतहाई गंदा खेल खेला जा रहा है और इस गंदे खेल में जमाइमा को भी दरमियान में लाया जा रहा है। जनाब कहा यह जा रहा है, एक तस्वीर असल में मेजर राजा आदिल ने जमाइमा खान से मुलाकात की जनाब वो अपने सोशल मीडिया पर जारी की। तो कहा जा रहा है कि मेजर राजा आदिल साहब कियानी फैमिली से वो उनका ताल्लुक है, अगरचे बड़े वो स्ट्रॉन्ग हैं और जैसे कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए के वो मालिक थे पाकिस्तान में जब वहाँ गए और उन्होंने बहुत सारी जायदाद वहाँ पर शिफ्ट भी कर ली है। लेकिन वहाँ पर भी अदालती निज़ाम के साथ इस तरह से सामने आना कोई आसान नहीं है। तो कहा जा रहा है कि उनको जो प्रोटेक्ट कर रही हैं वहाँ पर, उनको हिफाजत दे रही हैं, उनको लॉजिस्टिक जनाब सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रही हैं वो जमाइमा खान हैं जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जमाइमा खान इन किस किस्म के गंदी हरकतों का हिस्सा हरगिज़ नहीं बन सकती। बस उनकी कर्टसी में उन्होंने मुलाकात कर ली होगी, ये हो सकता है, लेकिन इससे आगे मामलात शायद कुछ
ना हो। लेकिन बात तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसका अपडेट फीडबैक इंशाल्लाह देते रहेंगे। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी दुआओं मोहब्बतों में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।